कोर्ट का कहना बिल्कुल ठीक है और कोई भी क्राइम अगर इंटेंशनली किया जाए तो फिर उसमें उनको कह के निकल जाना कि साहब बच्चा था या गलती हो गई या जो है अधिकार है या तो आज़ादी है, फिर ये सारे सवाल नहीं उठ सकते। कोर्ट ने इनकी याचिका दूसरी बार खारिज की, पहली बार नहीं दूसरी बार खारिज की। खारिज करते हुए अपना कमेंट भी किया, अपनी टिप्पणी भी की, लेकिन हम कोर्ट इन लोगों से ये सवाल पूछना चाहते हैं, इन लड़कों के समर्थक में उतरे हुए जो राजनीतिक दल हैं, जो तथाकथित सेक्युलर नेता हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या किसी धर्म की आस्था का अपमान करना उनके नज़दीक जो है वो आज़ादी है? इफ्तार पार्टी जो है वो एक धार्मिक आयोजन है। एक रोज़े में इफ्तार का बड़ा महत्व है। इफ्तार में जो है वो दिन भर रोज़ा रहने के बाद जो श्रद्धालु होते हैं, जो रोज़ेदार होते हैं, जो मुसलमान होते हैं, वो अपना रोज़ा खोलते हैं। उसमें ये फजीलत तो यहाँ तक है कि रोज़ा इफ्तार के वक्त की दुआ सबसे ज़्यादा कबूल होती है। तो ये कोई पिकनिक नहीं है। अगर हम इस्लामिक स्कॉलर से भी बात करें, उनसे पूछें, तो वो ये बताएंगे कि ये कोई तरीक़ा नहीं, उसका इफ्तार का तरीक़ा है, प्रॉपर नमाज होनी चाहिए वहाँ पर। ऐसे नहीं कि मुंह उठा करके चले गए, 4 लोग निकले, उन्होंने लाइफ जैकेट पहनी, नदी के ऊपर बैठे, पतीली में बिरयानी पका के ले गए, वहीं खा रहे हैं, वहीं फेंक रहे हैं। नहीं, ये नहीं है। आप अपने इफ्तार के साथ साथ हमारे मज़हब इस्लाम को भी बदनाम करने का काम कर रहे हैं, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये आपका गुनाह है, गलती नहीं है, ये आपका अपराध है, भूल नहीं है। तो जो अपराध होता है उसकी सज़ा मिलती है, सज़ा उनको मिल रही है, उसके वो हकदार हैं, उनको वो सज़ा मिलनी चाहिए। और वो सज़ा सिर्फ उनको नहीं, उन जैसे तमाम लोगों के लिए जो है वो मिसाल होनी चाहिए है कि जो इस तरह के काम करना की ख्वाहिश रखते हैं, या दिल में, कम से कम उनके दिल में होगा कि हम भी कभी ये करके दिखाएंगे। अखिलेश यादव, ये मुझे बताएं कि मुजफ्फरनगर के जब दंगे हो रहे थे और वो सैफई में बैठ के नाच गाने देख रहे थे, तो उस समय क्या अखिलेश यादव ने जो है वो पुलिस की हथेली गर्म की थी? इसलिए दंगे हो रहे थे, इसलिए जो है दंगाइयों को पनाह दी जा रही थी कि अखिलेश यादव ने पुलिस की हथेली गर्म की थी। अखिलेश यादव जी, जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं, वो दूसरों के ऊपर पत्थर नहीं उछालते। क्या अखिलेश यादव ने कोई टिप्पणी तरुण हत्याकांड पर की है? क्या अखिलेश यादव या ऐसे तथाकथित सेक्युलर दलों ने कहा कि रंग पड़ जाना कौन सा इतना बड़ा अपराध था कि एक नौजवान की हत्या कर दी गई? नमस्कार, स्वागत एक बार फिर से आपका द न्यूज़ में। सबसे पहले तो आपको बता दें कि बनारस से जो बड़ी खबर आई है, ये बता दें आपको कि सेशन कोर्ट ने दूसरी बार जो इफ्तियार पार्टी करने वाले 14 आरोपी हैं, उनकी जो याचिका है, जमानत याचिका, वो फिर से रद्द कर दी और इस बार कड़ी टिप्पणी भी दी है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी ये भी की है कि एक तरह से दंगा भड़काने की कोशिश भी की गई थी, जिस तरह से वीडियो बनाया गया। तो कोर्ट ने ये कहते हुए जमानत याचिका दूसरी बार रद्द की है। इसी मसले में हमारे साथ अमिल शमशी जी, इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे जो कोर्ट ने फैसला लिया है? सख्त टिप्पणी की है कि ये 14 बच्चे नहीं थे, एक धार्मिक हिंसा भड़काने की कोशिश की गई थी। देखिए, कोर्ट का कहना बिल्कुल ठीक है और कोई भी क्राइम अगर इंटेंशनली किया जाए तो फिर उसमें उनको कह के निकल जाना कि साहब बच्चा था या गलती हो गई या जो है अधिकार है या तो आज़ादी है, फिर ये सारे सवाल नहीं उठ सकते। कोर्ट ने इनकी याचिका दूसरी बार खारिज की, पहली बार नहीं दूसरी बार खारिज की। खारिज करते हुए अपना कमेंट भी किया, अपनी टिप्पणी भी की, लेकिन हम कोर्ट इन लोगों से ये सवाल पूछना चाहते हैं, इन लड़कों के समर्थक में उतरे हुए जो राजनीतिक दल हैं, जो तथाकथित सेक्युलर नेता हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या किसी धर्म की आस्था का अपमान करना उनके नज़दीक जो है वो आज़ादी है? देखिए, किसी की भी व्यक्ति की आज़ादी उस वक्त ख़त्म हो जाती है जब किसी की आस्था की सरहद शुरू होती है। हमारी आज़ादी, हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी, हमारे बोलने की आज़ादी, हमारी जो है वो जीने की आज़ादी उस वक्त ख़त्म होती, उस सरहद पे ख़त्म हो रही होती है जहाँ पर किसी दूसरे की आस्था की सरहद शुरू होती है। मिसाल के तौर पर मज़हब इस्लाम में शराब पीना हराम है, तो कोई भी व्यक्ति अगर आएगा और आकर के छुप करके किसी इस्लामिक धार्मिक स्थल के अंदर जो है वो शराब पिएगा, शराब पीने के बाद जो है वो उसका वीडियो भी बनाएगा, वीडियो बनाकर इसको वायरल भी करेगा, तो फिर तो ये माना जाएगा ना कि वो वहाँ पर केवल छुप के शराब पीने नहीं आया था। यहाँ लखनऊ में एक घटना हुई थी, एक हमारा धार्मिक स्थल है वहाँ जो कि ज़िला प्रशासन के अधीन आता है,
वहाँ पर काफ़ी खाली जगह पड़ी हुई है, वहाँ पर कुछ युवक अंदर घुस करके उन्होंने जो है वो शराब पीने का काम किया, जिसकी वीडियो भी बन गई और वायरल हुई। हम सभी ने उस पर ज़िला प्रशासन से बात की, उन पर कठोर कार्रवाई की बात की। कठोर कार्रवाई करने के लिए उनके ऊपर जो है, क्योंकि पता नहीं चल पाया था वो कौन लोग हैं, अज्ञात में मुकदमा पंजीकृत हुआ, उनकी ढूंढाई चल रही है, वो ढूंढे जाएंगे, पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। तो इस तरह की सिचुएशन निकल करके आना, जब जहाँ पर किसी की धार्मिक आस्था पामाल हो या धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचे, फिर वो आपकी आज़ादी वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। माननीय न्यायालय ने बहुत सही अच्छी बात कही कि आप अगर कोई भी काम कर रहे हैं इस तरह का और उसके बाद उसका वीडियो भी बना रहे हैं, वीडियो बना करके इसको वायरल भी कर रहे हैं, तो ये आपका इंटेंशन है उस चीज़ को फैलाने का, ये बताने का कि इसकी तुम्हारे लिए तो आस्था है मगर हमारे दिल में इसका कोई वैल्यू नहीं है। हर एक भारतीय के दिल में, पहले बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हर एक भारतीय नागरिक के दिल में दूसरे भारतीय नागरिक के प्रति कम से कम ये सम्मान होना चाहिए है कि अगर तुम्हारे नज़दीक कोई चीज़ सम्माननीय है तो हम भी उसका सम्मान करें, दिल से करते हो या ना करते हो, कम से कम दिखा के ही करें। तो इस चीज़ पर वो काम करना चाहिए। दूसरी बात ये कि इफ्तार पार्टी की अगर बात हम करें तो इफ्तार पार्टी जो है वो एक धार्मिक आयोजन है। एक रोज़े में इफ्तार का बड़ा महत्व है। इफ्तार में जो है वो दिन भर रोज़ा रहने के बाद जो श्रद्धालु होते हैं, जो रोज़ेदार होते हैं, जो मुसलमान होते हैं, वो अपना रोज़ा खोलते हैं। उसमें ये फजीलत तो यहाँ तक है कि रोज़ा इफ्तार के वक्त की दुआ सबसे ज़्यादा कबूल होती है। तो ये कोई पिकनिक नहीं है। अगर हम इस्लामिक स्कॉलर से भी बात करें, उनसे पूछें, तो वो ये बताएंगे कि ये कोई तरीक़ा नहीं, उसका इफ्तार का तरीक़ा है, प्रॉपर नमाज होनी चाहिए वहाँ पर, बाकायदा जमात के साथ वहाँ नमाज होनी चाहिए। नदी के ऊपर, एक नाव के ऊपर। देखिए, अगर वो पिकनिक की नीयत से कर रहे हैं तो गलत है, फिर नहीं कर सकते। आपको रोज़ा खोलने के लिए क्या बनारस में मस्जिदों की कमी है? क्या धार्मिक स्थलों की कमी है? या अगर किसी सार्वजनिक जगह पर भी करा जाता है तो बाकायदा उसकी परमिशन होती है। ऐसे नहीं कि मुंह उठा करके चले गए, 4 लोग निकले, उन्होंने लाइफ जैकेट पहनी, नदी के ऊपर बैठे, पतीली में बिरयानी पका के ले गए, वहीं खा रहे हैं, वहीं फेंक रहे हैं। नहीं, ये नहीं है। आप अपने इफ्तार के साथ साथ हमारे मज़हब इस्लाम को भी बदनाम करने का काम कर रहे हैं, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये आपका गुनाह है, गलती नहीं है, ये आपका अपराध है, भूल नहीं है। तो जो अपराध होता है उसकी सज़ा मिलती है। और हमारे देश को में जो है वो आस्था के साथ खिलवाड़ करना, लगातार इस तरह के कृत्य जो है बर्दाश्त नहीं होंगे, बहुत बर्दाश्त होगा। देखिए, हमारे क्या तथाकथित सेक्युलर दल जो है, इनका मंशा क्या रहती है? वोट बैंक को खुश करने के लिए वो ये दिखाते हैं कि साहब मुस्लिम समाज की जो आस्था है उसका हम सब बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन हम उसकी आड़ में बहुसंख्यकों की आस्था का सम्मान नहीं करते। फिर हम उनको दबाने का काम करते हैं, हम उनको अपमानित करने का काम करते हैं। सदन में खड़े होकर के भी मैंने देखा, समाजवादी पार्टी के एक नेता की वीडियो चल रही थी, बड़ा मजाक चल रहा था, राम जी की माता जी को लेकर के अभद्र टिप्पणी की थी। ये बर्दाश्त होनी चाहिए? नहीं। होना क्या चाहिए है? होना ये चाहिए है कि अगर कोई हिंदू की आस्था का अपमान करे तो मुसलमान उस पर मुकदमा लिखाएं, और मुसलमान की आस्था का अपमान करे तो हिंदू उसके ऊपर मुकदमा लिखाएं। ये है भाईचारा, ये होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि साहब जो है वो भाईचारे में हम एक को भाई मान लें, दूसरे को चारा मान लें। ये नहीं हो सकता, ना हिंदू में ना मुसलमान में। तो जो सज़ा उनको मिल रही है उसके वो हकदार हैं, उनको वो सज़ा मिलनी चाहिए। और वो सज़ा सिर्फ उनको नहीं, उन जैसे तमाम लोगों के लिए जो है वो मिसाल होनी चाहिए है कि जो इस तरह के काम करना की ख्वाहिश रखते हैं, या दिल में, कम से कम उनके दिल में होगा कि हम भी कभी ये करके दिखाएंगे। क्योंकि देखिए, अगर हम किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हम मुसलमान हैं या हिंदू हैं, वो एक अलग विषय है। हिंदू को अधिकार नहीं कि वो मुसलमान की आस्था के साथ खिलवाड़ करे, मुसलमान को अधिकार नहीं कि वो हिंदू की आस्था के साथ खिलवाड़ करे। जो नदी के ऊपर जिस तरह से इफ्तार करा, या तथाकथित इफ्तार मैं उसको नहीं कहूँगा, एक जा कर के कुछ लड़कों ने जो है वो वहाँ पर जा कर के वो इफ्तार को बदनाम करने का काम किया, उस चीज़ पर मैं ये पूछना चाहता हूँ, यही सिचुएशन को हम वाइस वर्सा कर लें? इसी सिचुएशन को हम उल्टा कर लें? इस सिचुएशन को हम यूँ दिखा दें कि किसी मुस्लिम की आस्था से जुड़ी हुई जगह पर किसी दूसरे धर्म के लोगों ने आकर के और कुछ इस तरह का काम किया और उसका वीडियो वायरल हुआ, तो आपका क्या रिएक्शन होता? दिल्ली में हुआ केस, होली के दिन एक देखिए ना, आप देखिए आपका क्या रिएक्शन होता, आप क्या कुछ करते? किसी एक महिला पर रंग पड़ गया तो आपने क्या किया?
तो इस तरह की मुझे लगता है ये चीज़ ना केवल सौहार्द के लिए बस बल्कि ऐसी विचारधारा और इस तरह की विचारधाराओं को का समर्थन करना हमारे देश के लिए भी ख़तरा है। तो हमारे जो तथाकथित सेक्युलर दल हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक की चिंता है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, बराए मेहरबानी थोड़ी जगहों पर जो है वो अकल से काम लें, और किसी की आस्था को पामाल करके अगर आपको वोट मिल जाता है तो फिर आप जैसे लोगों का सत्ता में होने का कोई अधिकार भी नहीं। आपने अखिलेश यादव की बात की है, सिर्फ मुस्लिम वोटरों को खुश करने के लिए वो उनका साथ देते हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो 14 ये जो आरोपी पकड़े गए हैं सब मुस्लिम समुदाय के हैं। अखिलेश यादव इनका समर्थन कर रहे हैं कि क्या किसी नदी के ऊपर जो इफ्तार पार्टी है या अपना रोज़ा खोलना है वो कहाँ गलत हो गया है? वो कह रहे हैं कि मैं अपने घर की छत मेरी बात समझिए, बात केवल नदी की नहीं है, बात वहां पर घाट की है जहां पर हिंदू धर्म की आस्था जुड़ी है, जहां पर वो अपने धार्मिक कृत करते हैं, जहां पर जो है गंगा आरती होती है, जहां पर जो है वो अपनी जाकर के वो अपने पूजा अर्चना करते हैं, उस जगह पर जाकर के करने की आपको क्या आवश्यकता थी? और दूसरी बात ये कि आपने उसका वीडियो बनाया, वीडियो बना करके बाकायदा वीडियो वायरल किया, निकालते हुए कभी, खाते हुए कभी, फेंकते हुए कभी, और उसको वायरल किया। तो आप क्या करना चाहते थे? आप यही करना चाहते थे जो अभी हो रहा है, और जो हो रहा है ये अपराध है, उस अपराध की आपको सज़ा मिल रही है और मिलनी चाहिए। वो तो सवाल उठाते हैं सरकार पे भी, कह रहे हैं कि जो प्रशासन है वहाँ का, डीएम हो, एसएसपी हो, वो कह रहे हैं कि अगर उनकी हथेली गर्म हो जाती है, उनको ईदी मिल जाती उस दिन इन 14 के द्वारा, तो शायद उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई नहीं। अखिलेश यादव ये मुझे बताएं कि मुजफ्फरनगर के जब दंगे हो रहे थे और वो सैफई में बैठ के नाच गाने देख रहे थे, तो उस समय क्या अखिलेश यादव ने जो है वो पुलिस की हथेली गर्म की थी? इसलिए दंगे हो रहे थे, इसलिए जो है दंगाइयों को पनाह दी जा रही थी कि अखिलेश यादव ने पुलिस की हथेली गर्म की थी। अखिलेश यादव जी जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के ऊपर पत्थर नहीं उछालते। अखिलेश यादव अब इस तरह के बयान दे करके वो ये बताना चाहते हैं कि उनकी सरकारों में क्या माहौल रहा होगा, उनकी सरकारों में क्या हालात रहे होंगे, उनकी सरकारों में क्या विचारधारा रही होगी। देखिए ये देश जो है वो हम धर्मनिरपेक्ष भारत को कहते हैं। हम भारत की बात करते हैं तो हम कहते हैं भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन हम यहाँ पर आकर के जब किसी की धार्मिक आस्था की बात करते हैं तो केवल और केवल एक वोट बैंक विशेष की आस्था की बात हो रही होती है। केवल और केवल जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये बात हो रही होती है कि साहब, अच्छा दूसरी बात ये होती है कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह का काम कर रहा है तो उसके समर्थन में जो तथाकथित सेक्युलर दल उतरते हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या कभी उनको उनमें से किसी एक भी व्यक्ति का बयान क्या दिल्ली में हुई घटना पर आया है? क्या अखिलेश यादव ने कोई टिप्पणी तरुण हत्याकांड पर की है? क्या अखिलेश यादव या ऐसे तथाकथित सेक्युलर दलों ने कहा कि रंग पड़ जाना कौन सा इतना बड़ा अपराध था कि एक नौजवान की हत्या कर दी गई? तो इस तरह से अपने वोट बैंक की राजनीति करना गलत है। इससे आप वोट बैंक को भी बदनाम कर रहे हैं, आप मुसलमानों को भी बदनाम कर रहे हैं। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आप मुसलमानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप हम भारतीय मुसलमानों के ऊपर जो है वो सवालिया निशान लगा रहे हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए। आप करिए राजनीति अपनी जहां भी करनी हो। हम अगर हमारे धर्म को, हमारे इफ्तार को और हमारे जो है वो लोगों को बदनाम करने का प्रयास करेंगे तो हम उसके खिलाफ है, आपके खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। और दूसरी बात ये कि भाई देखिए, हम आपसे उम्मीद क्या करें? आपने तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम तक पे राजनीति कर ली, आपने तो उनके नाम तक पे राजनीति कर ली। तो आपके लिए तो राजनीति महत्व रखती है, ना हिंदू ना मुसलमान। और जो लोग वहाँ पर इफ्तार के नाम पर गए थे, सो कॉल्ड इफ्तार कर रहे थे, वो इफ्तार नहीं था, पिकनिक था। और ये तरह का तरीका ये भी अलाउड नहीं है। बहुत बड़ी साजिश की कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि दिखाना, मतलब एक दिखावा करना कि हम ये कर रहे हैं। ईरान के झंडे भी उनके पास थे और घाटों को भी दिखाया उन्होंने कि हम इस घाट के पास कर रहे हैं। साजिश कितनी बड़ी मानते हैं? देखिए, हाँ, अरे नहीं, बहकावे में क्या, ये उन्हीं के कहे पे कर रहे थे कि जो आज सबसे ज़्यादा उछल रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा बयान दे रहे हैं, उनके कहे पे कर रहे थे। देखिए, ये भारत है, ये वो भारत है कि जो आपको हर चीज़ की आज़ादी देता है। ये वो भारत है कि जो आपको जो है वो
मैं बार बार कहता हूं, हमेशा कहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से कोट कर रहा हूं, पूरे विश्व भर में मुसलमानों के लिए सबसे सुरक्षित यदि कोई देश है तो भारत है। भारत इकलौता देश है कि जहां पर मुसलमानों के 72 के 72 फिरके मिल जाएंगे और सब पूरी आज़ादी के साथ अपने धर्म के हिसाब से अपने धार्मिक कार्य करते आए हैं, पूरी आज़ादी पूरी सुरक्षा के साथ। और विश्व भर में जहाँ पर जंग की स्थिति है, जहाँ पर जो है विश्व भर में मिसाइल चल रही है, जहाँ विश्व भर में लोग जो है वो इज़राइल और वहाँ पर जो है वो आप देखिए ईरान, दोनों जगहों पर जो है वो हमले हो रहे हैं। ईरान इज़राइल पे कर रहा है, इज़राइल ईरान पे कर रहा है, और वहाँ यूएई और जो अन्य इस्लामिक ममालिक हैं वहाँ पर भी हो रहा है। वहाँ पर भी एक माहौल ऐसा बना हुआ, युद्ध का सा माहौल बना हुआ। लेकिन हमारे भारत के मुसलमान वो मुसलमान हैं कि जो इफ्तार भी खुल के कर रहे हैं, जो ईद भी खुल के मना रहे हैं, जो हर तरह के जो है वो कार्यक्रम भी कर रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हर चीज़ की आज़ादी इस देश ने आपको दे के रखी। उस देश में अगर आप इस तरह की हरकत करने का प्रयास करते हैं राजनीतिक दलों के बहकावे में आकर के, तो फिर जो है वो आपके लिए, मुझे लगता है कि ये 2-3 बार ज़मानत खारिज होना कोई बहुत बड़ी सज़ा नहीं, आपको तो बाकायदा सज़ा मिलनी चाहिए, सज़ा या चाहिए ऐसे लोगों को।